वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी के सामने में जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का एक बहुत छोटा सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एसिड साल्ट एंड बेस, और यहाँ से क्वेश्चंस 100% आपके एग्जामिनेशंस में आता ही आता है। और ये जो वीडियो होगा ये आपको यूजफुल होगा बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, और इसके बाद में बिहार एसआई के लिए, और इसके बाद बिहार पुलिस, जितना भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सब एग्जाम के लिए आपको क्या होगा, ये काफी जो है हेल्पफुल मिलेगा। और पहले बता रहे हैं, हम जो भी वीडियो करवा रहे हैं आपको, ये हम आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, ये हम आपको कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकता है ये करवा रहे हैं। क्योंकि अंत टाइम आ गया है, सभी एग्जाम का 15 से 20 दिन 25 दिन बचा हुआ, तो 15 से 20 दिन में लास्ट टाइम में आप कैसे वीडियो को देखें, कैसे पढ़े। और फिर से इस वीडियो को लिखना नहीं है, जो भी चीज होगा सारे को लिख देंगे। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा सुनिए, कान में एयरफोन लगा करके जितना ज्यादा सुन सकते हैं उतना ज्यादा आपको क्या होगा, फायदेमंद होगा। क्योंकि हम आपको ये पढ़ा नहीं रहे, इससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको वन शॉट लगभग अगले 35 से 40 मिनट में करवाने का 100% कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं आपके सामने किसके बारे में, एसिड साल्ट एंड बेस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल, क्षार और लवण बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एसिड साल्ट एंड बेस। किसके बारे में, बेस। इसको बोलते हैं अम्ल, इसको बोलते हैं क्षार, और इसको क्या बोलते हैं, लवण। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये पूछता है कि सर एक बात बताइए, अगर हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो सर एसिड होता क्या है। देखिए, अगर हम एसिड के बारे में आपसे बात करें कि सर एसिड क्या होता है, तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि एसिड वैसा होता है जो क्या होता है, पानी में घुलने के बाद में क्या होता है, जल में घुलने के बाद में क्या होता है, H+ आयन देता है। क्या होता है, नॉर्मली जो H+ आयन देता है। तो आपसे यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड क्या होता है, जो जल में घुलने के बाद में क्या होता है, H+ आयन देता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर एसिड कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक क्या होता है, एक होता है आपको वीक एसिड। क्या होता है, वीक एसिड। अब देखिए, यहीं से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक होता है, जिसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक होता है। तो 1 से लेकर के 3 तक के पीएच वैल्यू वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड किसको बोलते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 3 से लेकर के 7 के बीच में होता है। 3 से लेकर के 7 तक वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड। अगर आपसे हम बात करें कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मली जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप 6 से 7 स्ट्रॉन्ग एसिड को याद रख सकते हैं, तो इसके बाद नॉर्मली जो भी आता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भैया बताइए पिक्रिक एसिड, ये बेस्ट एग्जांपल है। पिक्रिक एसिड कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे वीक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड में सर जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे जो आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। तो पूछ लेगा क्या बतलाइए, सभी के सभी जो कार्बनिक अम्ल होते हैं क्या वो आपके वीक एसिड होते हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। क्या बतलाइए, यहां तो कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अगर यहां से आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि सर हमको बतलाइए, अगर आप यहां से पीएच वैल्यू पूछता है कि सर पीएच वैल्यू जो होता है, ये पीएच वैल्यू जो होता है ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात फिर से बोल रहे कि पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ये कहां से शुरू होता है, तो ये 1 से शुरू होता है, और कहां पर खत्म होता है, 14 पर खत्म होता है, और बीच में क्या होता है, 7, और 7 वाला क्या होता है, तो ये होता है न्यूट्रल। ये वाला क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। और 1 से लेकर के 7 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड। और 7 से इतना को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब देखिए, ये एसिड भी 2 प्रकार का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जो 1 से लेकर के 3 तक होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 3 से लेकर के 7 तक होता है सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वीक एसिड। अगर फिर वहीं से हम बात करें सर इसके बारे में, तो जो 7 से लेकर के 10 तक होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो 10 से लेकर के 14 तक होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अब यहीं पर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका सर होता है, जैसे एसिड होता है उसका सर, या कोई जो होता है उसका क्या पूछता है आपसे, आपका पीएच वैल्यू पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए किसके बारे में पूछ लेगा कि सर बताइए HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है। इधर हम लिखते हैं पीएच वैल्यू, तो HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0। अगला आपसे पूछेगा गैस्ट्रिक जूस जो होता है, क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1.2। अब पूछता है कि सर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 14। अगला पूछेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है,
OH होल ट्वाइस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्या होता है, एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, जब आपके स्टोमक में गैस बन जाता है तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, तो डाइजीन और इनो को खाते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू 10 भी होता है, और कहीं के पर आपको क्या होगा 10.5 भी मिलेगा। तो जो मिले आप उसको कुछ दिन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और अगर पूछ ले कि सर प्योर वाटर जो होता है, क्या बोलेंगे, प्योर वाटर, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है, इसका 7 होता। और जब कभी आपसे पूछ ले कि सर लाइम जूस जो होता है, क्या बोलेंगे, लाइम जूस, क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि सर लाइम जूस, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2.2। यहां से क्वेश्चंस आता है, किसी का भी क्वेश्चंस पर पूछ लेगा कि भैया बताइए इनमें से किसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और खास करके आपके एग्जाम में सर कौन सा क्वेश्चन आता है, तो ब्लड आता ही आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता ही आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता ही आता है, और इसके बाद लाइम जूस, ये सबका क्वेश्चन क्या आता है, पूछता है। और सर इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलिए अब अगर यहां से आपसे क्वेश्चंस बन गया, अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चंस क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि सर बताइए ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, क्या होता है, जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, इस ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है। पूछ लेगा आपको कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, क्या पूछेगा कि भैया बताइए फॉर्मिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो भैया आपको याद रखना कि ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर में होता है। किसमें होता है, ये टमाटर में होता है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये किसमें होता है, ये रेड एंट में होता है। किसमें, लाल चींटी, क्या बोलेंगे, रेड एंट जो होता है, लाल चींटी जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें भैया याद रखना आपको ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। देखिए अगर यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहे तो आप यहां से क्या क्या क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। अगर आपसे बात करें कि सर बताइए एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड किसमें होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगार में। अगर आपसे पूछ ले कि लैक्टिक एसिड किसमें होता है, अगर आपसे पूछ ले यहीं से कि सर लैक्टिक एसिड, क्या पूछ लेगा कि लैक्टिक एसिड किसमें होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है सर किसमें, खट्टे पदार्थ, जिसमें क्या बोल सकते हैं, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मैलिक एसिड, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो क्या होता है, मैलिक एसिड। क्या होता है, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड किसमें होता है, आप बोलेंगे सर ये एप्पल में होता है। किसमें होता है, ये एप्पल में होता है। किसमें होता है, ये एप्पल में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सर टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, किसके बारे में पूछ लेगा, टार्ट्रिक एसिड। क्या पूछेगा, टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये सर किसमें होता है, तो ये होता है सर कच्चे आम में, अंगूर में। क्या बोलेंगे सर, जो आपका अंगूर होता है, जो आपका सर कच्चा आम होता है, ये सब चीज में क्या पाया जाता है, ये सब चीज में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सर देखिए अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये किसमें होता है, ये होता है सर टमाटर में, और कहीं और कहां पर होता है सर, ये होता है पालक में। पालक में भी क्या होता है, यही दो चीज जो होता है ये क्या होता है, पाया जाता है। क्या बतलाइए, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या बोलेंगे सर, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अब देखिए यहां से एक दो क्वेश्चन और बन जाता है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछता है, तो उस चीज को भी क्या करना आपको समझ करके रखना, ठीक है ना। देखिए अब अगर यहां से हम आपसे बात करें कि यहां तक तो क्वेश्चंस बन गया आपको, अब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि सर बताइए एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आपको मालूम है कि एसिड खट्टा होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एसिड जो होता है सर किसको किसमें कन्वर्ट करता है, देखिए आपको नॉर्मली याद रखना कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। वही अगर आपसे बेस के बारे में पूछ रहे तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। किसमें, देखिए अगर आपसे एसिड के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको याद रखना है कि सर एसिड जो होता है वो क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को, किसको, ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। और जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है क्या, बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। देखिए ब्लू लिटमस का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाल लिटमस। ब्लू को क्या बोलते हैं, ब्लू को बोलते हैं सर नीला लिटमस, और रेड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल लिटमस। कोई दिक्कत है नहीं। अब सर एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता है, और वो क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है कि देखिए जब सर मान लेते हैं कि एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से होता है, किससे होता है, मेटल से होता है, तो बताइए कौन सा गैस रिलीज होता है। तो भैया आपको याद रखना है कि एसिड का रिएक्शन जब कभी किसी मेटल से होता है तो यहां पर H2 गैस रिलीज होता है। क्या होता है, H2 गैस रिलीज होता है। तो अब सवाल आता है क्या सर सभी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होने पर H2 गैस रिलीज होता है, तो हम बोलेंगे नहीं। फिर दूसरा सवाल आता है क्या सर सभी मेटल का रिएक्शन सभी एसिड से होने पर क्या H2 गैस रिलीज होता है, हम बोलेंगे नहीं। फिर आप बोलेंगे सर आप तो फंसा रहे हैं। देखिए अभी हम आपको समझा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझिए तभी आपको ये चीज याद रहेगा। याद रखिएगा आपका इसका एक एक्सेप्शन है, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रिक एसिड जब कभी भी किसी मेटल से क्या करता है, रिएक्ट करता है। कौन सा एसिड सर, किसकी बात कर रहे हैं हम आपको बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड का। किसका, नाइट्रिक एसिड। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको बात करते हैं सर नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो भैया याद रखना कि नाइट्रिक एसिड जब कभी किसी मेटल से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो ये कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं करता है। क्या बोलेंगे, ये कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं करता। फिर से बोल रहे हैं हम आपको, याद रखिएगा जब कभी भी नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। ये तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन सर ये हो गया
क्या सर हमको ये बताइए, क्या सभी मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करने के बाद में क्या वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। याद रखना कि सारे के सारे मेटल भी जब कभी किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो जो होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक ट्रिक बतला देते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या? चापा, CHAPA, चापा। अब देखिए ए से क्या होता है? ए से होता है AU, और AU किसका सिंबल होता है? तो सर ये होता है सिंबल गोल्ड का। अब पी से क्या होता है? प्लेटिनम, इसको क्या बोलते हैं? PT। देखिए फिर ए से क्या होता है? ए से आता है सर AG, और AG किसको बोलते हैं? सिल्वर को। किसको बोलते हैं? सिल्वर को। और सर एक क्या होता है? एक होता है सर H, और S से क्या होता है? देखिए एक होता है H, और S से क्या होता है? S से होता है HG। HG किसको बोलते हैं? मरकरी को। और एक होता है C से क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। भैया आपको याद रखना है कि ये सभी मेटल, कौन कौन सा? कॉपर, और कौन सा? सिल्वर, और कौन सा? प्लेटिनम, और कौन सा? गोल्ड, और कौन सा? मरकरी। ये जब भी किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये मेटल एसिड से रिएक्शन करने पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चंस पूछेगा, क्या जब कभी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो हम बोलेंगे सर एसिड, और साथ में क्या बनता है? मेटल साल्ट बनता है, धातु लवण बनता है। खैर उसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन ये तो कॉन्सेप्ट की बात आ गई, उतना डीप में नहीं जाना है। आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कि जब अम्ल का रिएक्शन किसी धातु से होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन। फिर दूसरा सवाल पूछेगा, क्या सभी एसिड मेटल से रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, नक्को रे बाबा। याद रखना, जब, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एक ऐसा एसिड है, ये जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस कभी भी रिलीज नहीं करता है। फिर तीसरा सवाल ये बनता है, क्या सर जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा? तो सर जी 5 इसमें मेटल का नाम याद रखना है, ये किसी भी एसिड से रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी और कॉपर। यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सर ये जो होता है कौन सा एसिड होता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? तो बोलेंगे बिल्कुल, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर अगला क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछता है? एक्वारेगा के बारे में। किसके बारे में पूछता है भैया? याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है एक्वारेगा के बारे में। किसके बारे में? एक्वारेगा के बारे में। अब देखिए एक्वारेगा से 3-4 क्वेश्चंस बनता है, और पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भैया कि एक्वारेगा जो होता है ये किसका मिक्सचर होता है? तो भैया आपको याद रखना है, ये जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसको क्या बोलते हैं? सांद्र HCl। और क्या बोलेंगे सर? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये दोनों चीज का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसमें सर HCl जो होता है ये कितना में होता है? ये 3 में होता है, और HNO3 कितना में होता है? 1 में होता है। इसका मतलब अगर सर जी आपसे बात करें कि एक्वारेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का कितना रेशियो में होता है? तो 3:1 में होता है। कितने में होता है? 3:1 में होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक्वारेगा को अदर या दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो भैया इसी को दूसरा हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल एसिड। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल एसिड। क्या बोलते हैं? रॉयल एसिड। तो भैया रॉयल एसिड के नाम से किसको जानते हैं? तो एक्वारेगा को जानते हैं। किसको? एक्वारेगा को। और रॉयल एसिड किसका मिक्सचर होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, जिसमें HCl जो होता है ये 3 के रेशियो में होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 जो होता है वो 1 के रेशियो में होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब भैया आपको याद रखना कि एक्वारेगा जो होता है ये एक ऐसा, क्या बोलेंगे सर, एक्वारेगा जो होता है याद रखिएगा ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपने अंदर जो है ना गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है सर? सोलेबल कर लेता है, घुलनशील कर लेता है। तो पूछेगा कि एक्वारेगा में कौन सा चीज जो है वो घुलनशील है? तो हम बोलेंगे भैया याद रखना कि एक्वारेगा में आपका गोल्ड, और गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं AU से। किससे? AU से। किससे? AU से। और किसको बोलते हैं? प्लेटिनम। प्लेटिनम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PT से। इसका मतलब पूछेगा कि भैया बताइए एक्वारेगा इतना स्ट्रांग होता है, ये क्या करता है? गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है? अपने अंदर क्या कर लेता है? ये कर लेता है, मतलब घुलनशील कर लेता है, सोलेबल कर लेता है। तो यहां से ये 3-4 प्रकार का क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? आपके एग्जाम में बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर हम अगला बात करते हैं किसके बारे में? तो अगला हम आपको बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। तो सबसे पहले तो आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इसी को बोलते हैं सर H2SO4। अब देखिए पूछेगा कि भैया बताइए रसायनों का राजा किसे बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल किसे बोलते हैं? तो भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? याद रखना आपको, इसी को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। फिर से हम आपको बोल रहे हैं ये आपका क्लास नहीं है, ये आपके अंतिम टाइम में रिवीजन का क्लास है जो हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करवा रहे हैं। इसीलिए आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं,
और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बैटरी एसिड भी बोलते हैं, मतलब बैटरी वाला अम्ल बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैटरी एसिड के नाम से किसको जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। किंग ऑफ केमिकल के नाम से किसको जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। कोई दिक्कत है, यहां से आप ये दो क्वेश्चंस को याद रखेंगे, ज्यादा चीज आपको याद नहीं रखना, ठीक ना। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन आपको किसके बारे में पूछेगा, तो एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सर एसिड रेन जो होता है ये क्या होता है। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है समझिएगा, अम्ल वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं और ये क्या होता है समझिएगा। देखिए जब कभी भी बारिश के पानी के साथ में सर किसका किसका, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड रिएक्ट करता है, तो वही क्या होता है सर जी, अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए बारिश का पानी भी सर जी वो तो पानी ही तो है ना। अगर मान लीजिए किसी एसिड से हम क्या बोले, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, SO2, अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2SO4, क्या बनाएगा, H2SO4। और यही क्या है सर, यही है आपका एसिड रेन। हम क्या बोले, बारिश का पानी मतलब क्या, H2O, इसमें क्या बोले सर आपको, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब क्या हो गया सर, NO2, अगर इसका भी रिएक्शन होगा क्या होगा, HNO3। और ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एसिड रेन जो होता है, याद रखना भैया, एसिड रेन जो होता है इसी को हम लोग और दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। तो पूछेगा कि मार्बल कैंसर के नाम से किसको जानते हैं, तो अम्ल वर्षा को। और सर जी याद रखिएगा आपसे एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए ताजमहल का येलोइश कलर, ताजमहल जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। तो पूछता है कि ताजमहल का येलोइश कलर जो है वो किसके चलते हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये हो रहा है इसी एसिड रेन के चलते। और इसी को हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर क्या, इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। याद रखना एसिड रेन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किसके किसके ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जब कभी वर्षा के पानी से रिएक्ट करता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। और एसिड रेन के चलते ही क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से और आपको बन जाएगा, जो क्वेश्चन क्या होता है थ्रू आउट आपके एग्जाम में पूछा जाता है भैया बताइए विस्फोटक सामग्री बनाने में क्या पूछेगा सर, विस्फोटक सामग्री जो बनाते हैं, जैसे उसमें विस्फोटक सामग्री में आपसे क्वेश्चन पूछेगा गन पाउडर। क्या पूछेगा, गन पाउडर। गन पाउडर मतलब क्या होता है, बंदूक का जो सर ये होता है उसको बनाने में हम लोग किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, KNO3। क्या बोलते हैं, KNO3। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट। देखिए K का मतलब होता है पोटासियम, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, Na3 पे -1 चार्ज है, तो क्या हो गया ये पोटासियम नाइट्रेट। और क्या होता है, और होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। क्या होता है, सल्फर। और इसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, तो चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का। तो इसका मतलब जब भी कभी पूछ ले कि भैया बताइए गन पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया बताइए आपके पेट में जो पथरी होता है या आपके किडनी में जो पथरी होता है, ये जो किडनी स्टोन होता है, इस किडनी स्टोन के लिए क्या जिम्मेवार होता है, तो याद रखना किडनी स्टोन के लिए जिम्मेवार होता है सर कौन सा, तो हम बोलेंगे सर वो उसके लिए जिम्मेवार होता है क्या, भैया कोई बच्चा बोल सकते हैं इसके लिए जिम्मेवार क्या होता है, किडनी स्टोन के लिए कौन सा एसिड जिम्मेवार होता है, तो इसके लिए जिम्मेवार होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, इसके लिए जिम्मेवार होता है ऑक्जेलिक एसिड। और गुड़िया आपको मालूम है कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, देखिए ये एक प्रकार का कैसा एसिड है, तो आपको मालूम है ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। और ये एसिड कहां पर पाया जाता है, तो आपको मालूम है ये पाया जाता है पालक में, और कहां पर, ये पाया जाता है टमाटर में। मेरे दोस्त इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि गांव घर में जिस किसी इंसान को किडनी में या पेट में पथरी होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या मना करता है, उसको यही मना करता है कि भैया आप पालक या टमाटर मत खाइए। क्यों, क्योंकि पालक या टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है किडनी स्टोन वाले के लिए मतलब पथरी वाले के लिए क्या होता है, ये काल होता है। इसीलिए क्या करते हैं उसको ये सब चीज जो है वो खाने से मना करते हैं। कोई दिक्कत है, क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम आपको बात करते हैं बेस के बारे में। देखिए अगर आपसे बेस के बारे में बात करें तो बेस के बारे में आपको क्या क्या रखना है कि सर बेस जो होता है ये पानी में कौन सा आयन देता है, तो हम बोलेंगे सर ये OH- आयन देता है। दूसरा क्वेश्चन सर बेस जो होता है किस लिटमस किस में, तो ये जो है भैया याद रखना ये रेड लिटमस को, किसको, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत है नहीं। अगला सर इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, हम बोलेंगे सर इसका स्वाद जो होता है ये कड़वा होता है। क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, ये कड़वा होता है। और सर ये छूने में कैसे होते हैं, हम बोलेंगे सर ये चिकना होता है। सर इसका भी एग्जांपल क्या हो गया, देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक क्या होता है वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में हम एग्जांपल में बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस में बात करें, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड
और क्या हो जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होता है सर क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या बोलेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे के सारे जो होते हैं सर क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं भैया याद रखना आपको स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम आगे समझाते हैं आपको और आगे क्या बतलाते हैं। और देखिए वही बात हम आपको बतलाएं कि सर बेस में भी क्या होता है सर, अगर हम आपसे यहां पर बात करें किसके बारे में, हम आपको बात करें सर किसके बारे में, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस के बारे में, तो सर ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, बेस है। क्या बेस है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सर, ये जो बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका काम करता है सर, तो ये एक प्रकार के एंटा एसिड का, क्या बोलेंगे, एंटा एसिड का काम करता है। और एंटा एसिड के रूप में सर क्या होता है, इनो या डाइजिन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, यहां तक बतलाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बेहिचक बोल सकते हैं। अगर आपका डाउट कमेंट सेक्शन पर नहीं होता तो आप हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज करके भी बतला सकते हैं और हम आपको क्या करेंगे, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां से एक अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन जो आपके हायर लेवल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया बताइए कि क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि चूना का पानी में कौन सा गैस को प्रवाह करे कि इसका रंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, दुधिया रंग हो जाए। पूछेगा कि भैया जो चूना का पानी होता है उस चूना के पानी में हम कौन से गैस को प्रवाह करें कि इस चूना के पानी का रंग जो है वो कैसा हो जाए, दूधिया रंग का हो जाए, मिल्की कलर का हो जाए। तो भैया इसका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, इसका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, देखिए सर जी किसके बारे में बात करते हैं, चूने के पानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये किसका रूप लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्या होता है, हाइड्रोजन बन जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में बताइए क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो भैया आपको मालूम होगा यहां पर हीट क्या हो रहा है, ये हीट रिलीज हो रहा है। और जहां पर भी हीट रिलीज होता है मेरे दोस्त याद रखना उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जब कभी आपसे ये भी कभी क्वेश्चन पूछे कि सर हमको बताइए अगर चूना के पानी में सर क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो सर उसका रंग कैसा होता है, तो दुधिया रंग का। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां तक में आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक ना। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट आता होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम आपको और बतला देते हैं जो आपको एग्जाम में आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी का उपचार, इसको बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। अगर किसी का मिट्टी खराब हो जाए तो उसका अगर हमको उपचार करना होगा, मान लीजिए कि वो मिट्टी जो है ना एसिडिक नेचर का हो जाए, कैसा हो जाए, वो एसिडिक नेचर का हो जाए, एसिडिक सॉइल हो जाए, तो उस कंडीशन में सर हम यहाँ पर क्या मिलाते हैं, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। इसका मतलब जब भी आपका कोई मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो उसको सर जी अच्छे करने के लिए, सही करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। लेकिन जब यही आपका क्या हो जाए, ये बेसिक सॉइल हो जाए, क्षारीय सॉइल हो जाए, तो सर इसमें हम क्या मिलाते हैं, याद रखना इसमें हम ह्यूमस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, इसमें हम ह्यूमस को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, ह्यूमस को मिलाते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आसान है, पर विश्वास करते हैं कि यहां तक आपको बेहतर टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर हम आपको मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई खास टॉपिक चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।